पीएचडी मेंटोर में आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने लेयर बेसिक्स के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम पेन टूल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूंगा, उसके बाद हाई रेज टेम्पलेट्स लूँगा 1080 पिक्सल्स, देन क्रिएट। हमारे पास एक वाइट आर्ट बोर्ड आ जाएगा। तो ये वीडियो बेसिकली पेन टूल के बारे में होने वाली है। तो पेन टूल बॉक्स में ये यहाँ पे पेन टूल है, इसका शॉर्टकट पी है। तो मैं पी प्रेस करूँगा तो पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। पी प्रेस करने के बाद हमारे पास ऊपर कुछ मेन्यू बार में कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे शेप, पाथ एंड पिक्सल्स ग्रे आउट हुआ हुआ है इस वक्त। मैं शेप पर क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे फील कलर और स्टॉक, देन स्टॉक का साइज़ और स्टॉक ऑप्शंस, ये सारी ऑप्शन हमें शो होने लगेंगे। अब इनका मतलब क्या है? फिल कलर वो कलर हैं जो हम शेप क्रिएट करेंगे उसमें जो कलर फिल होगा। आपको समझ आया? चलिए फिर से बताता हूँ मैं। फिल कलर वो है, हम कोई भी सिलेक्शन या फिर शेप बनाएंगे उसके अंदर जो कलर फिल होगा वो शेप, वो फिल कलर है। जैसे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर रखा है मैंने। ओके, रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर लूँगा, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, देन फिफ्थ। ये हमारा एक शेप बन गया है, शेप रेक्टेंगल है। इसके अंदर आप देखेंगे जो फिल कलर है हमारा वो ग्रे है, देन जो स्टॉक है हमारा वो सियान है। अब आपको समझ आया? फिल कलर किसी शेप के अंदर फिल हुआ कलर है। मैं कलर्स को चेंज कर सकता हूँ, जस्ट यहाँ पे ग्रे पर क्लिक करूँगा और इसमें बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। मैं ब्लू ले लेता हूँ, देन ब्लू में चेंज हो गया। और जो स्टॉक का कलर है मैं रेड ले लेता हूँ। आप देखेंगे जो स्टॉक है हमारा वो रेड में चेंज हो चुका है। अब एक्चुअली मैं स्टॉक के जस्ट बराबर में 3.79 पिक्सल्स ये स्टॉक का साइज़ है। अब मैं इसे इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि 15.77 पिक्सल्स हो गया है। अब मैं ये एक्चुअली अभी चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे चेंज करने के लिए एक दूसरा तरीका है कि मैं पाथ सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगा। पाथ सिलेक्शन टूल एक्चुअली करता क्या है कि हमने जो कोई भी शेप बनाया है, शेप बनाने के बाद अगर मुझे उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, लाइक मुझे उसका कलर्स चेंज करना है या फिर स्टॉक चेंज करना है, तो मैं पाथ सिलेक्शन टूल से मैं दोबारा से कर सकता हूँ। पाथ सिलेक्शन टूल लिया मैंने शेप को क्लिक किया, देन फिल पे आया और मैंने येलो कलर लिया। उसके बाद स्टॉक का कलर मुझे चेंज करना है, देन मैं ब्लू पिक कर लूँगा। और स्टॉक का मुझे साइज़ चेंज करना है, देन मैं 10 ले लेता हूँ। ये स्टॉक का साइज़ चेंज हो गया। ओके, अब ये स्टॉक में डॉट्स आ रहे हैं, मुझे डॉट्स की जगह एक लाइन चाहिए। तो यहाँ पे आप जस्ट जो स्टॉक का साइज़ है उसके जस्ट बराबर में स्टॉक ऑप्शन है, मैं लाइन पे क्लिक करूँगा, देन जो डॉट्स हैं वो लाइन में चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको लाइन भी नहीं चाहिए, आपको डैश चाहिए, तो आप डैश पर क्लिक करेंगे तो डैश बन जाएगा। ये कितना लाइन है, आप कितना लाइन कर सकते हैं कि आपको लाइन बाहर चाहिए, आउटसाइड या फिर अंदर की तरफ चाहिए। ये बाहर है और ये आउटर है, ये सेंटर में है और ये इनसाइड है। कैप्स जो आपको स्टॉक है वो कैप्स आपको कैसा चाहिए? राउंड कॉर्नर चाहिए, राउंड कॉर्नर ये है। आप देखेंगे जो इसके जो एजेस हैं वो राउंड हो चुके हैं इस वक्त। या फिर शार्प चाहिए आपको या फिर नॉर्मल। कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स आपको स्मूथ चाहिए या फिर ज़्यादा स्मूथ चाहिए। आप अभी फ़िलहाल कुछ फ़र्क हो नहीं रहा यहाँ पे। पेन टूल के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक जैसे कोई मुझे शेप बनानी है, उसमें कोई राउंड कॉर्नर नहीं है, तो क्रिएट करने का बहुत सिंपल तरीका है। अब सपोज़ करो मुझे कोई ट्रायंगल बनाना है, देन एक क्लिक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। फाइन, ये तो बहुत सिंपल है और ये यूँ ही बन गया है। अब मैंने ये शेप बनाई है, देन इसे मैंने मूव किया है। अब मूव करने के बाद मैं इसमें फिल कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे चेंज करूँगा? मैं इसे पहले सेलेक्ट करूँगा, किससे? पाथ सिलेक्शन टूल से। पाथ सिलेक्शन टूल एक्चुअली किसी भी शेप या फिर पाथ पर काम करता है। मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया है, इसे मूव भी कर पा रहा हूँ पाथ सिलेक्शन टूल से। अब जब मैंने पाथ सिलेक्शन टूल लिया है तो आप ऊपर देखेंगे फिल भी आ गया, स्टॉक भी आ गया, देन स्टॉक ऑप्शन भी आ गया। तो मैं फिल को चेंज करूँगा, देन मैंने रेड पिक कर लिया। अब ये पाथ सिलेक्शन टूल इसको शेप को मूव भी कर रहा है ना,
और इसका फिल और स्ट्रोक भी हम चेंज कर सकते हैं। बट मूव टूल में हमें ये प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगी। मूव टूल में हम सिर्फ मूव कर सकते हैं, फिल और स्ट्रोक कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपको मूव करने के बाद अगर आपको शेप में कुछ भी चेंजेस करना है, लाइक फिल और स्ट्रोक को चेंज करना है, तो आपको पाथ सिलेक्शन टूल यूज़ करना पड़ेगा। अब ये जो हमने बात की ये बिल्कुल सिंपल शेप थी। अब थोड़ी हार्ड शेप, लाइक हमें कॉर्नर चाहिए, तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने पेन टूल को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ से फिल कलर मैं रेड ले लेता हूँ और स्ट्रोक को मैं लाइन ले लेता हूँ। अब मुझे एक्चुअली में मुझे राउंड शेप चाहिए, तो राउंड शेप में कैसे क्रिएट करूँगा। एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब जो दूसरा क्लिक जो मैं करूँगा, इस पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच का जो मुझे शेप है वो मुझे थोड़ा राउंड चाहिए। तो मैं दूसरी जगह जब मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैं माउस को मूव करूँगा। अगर मैं नीचे मूव करूँगा तो आप देख रहे हैं जो पीछे का शेप है वो राउंड होता जा रहा है, ये, ठीक है। अगर मैं सीधा रखूँगा, जो पीछे का हमारा सेगमेंट है वो सीधा होगा, ये आप देख रहे हैं। और अगर मुझे पीछे का शेप अगर मुझे राउंड करना है, देन मैं इसे मूव करूँगा नीचे की साइड, तो वो राउंड होता जाएगा। अब मैंने एक यहाँ पर पीछे का मैंने राउंड कर लिया है, ओके। अब मैं एक यहाँ पर, ये राउंड हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें राउंड शेप चाहिए होता है तो हम क्लिक करके माउस को मूव करते हैं, तो जो हमारा सेगमेंट है वो अपने आप ही राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। मैंने फिर से पेन टूल लिया, फर्स्ट क्लिक यहाँ किया, सेकंड क्लिक यहाँ पे किया। अब मुझे ये वाला पोर्शन, ये मुझे राउंड चाहिए ऐसे, तो मैं थर्ड क्लिक यहाँ पे करूँगा, देन माउस को मूव करूँगा तो अपने आप ही राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा, फाइन। और ये मुझे एक्चुअली ये मुझे सीधी लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये अभी यहाँ पे सीधी लाइन क्रिएट नहीं हुई है। अब मैं इसके पाथ को भी चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अभी मैंने पाथ सिलेक्शन टूल के बारे में जाना था, अब करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्चुअल में काम क्या करता है कि हमारे जितने भी हमने जो शेप क्रिएट की है उसको रीशेप करने के लिए अब मुझे इस शेप में चेंज करना है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि ये जो सेगमेंट है हमारा ये राउंड है, मैं इसे बिल्कुल सीधा करना चाहता हूँ। देन इसे हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। एंकर पॉइंट में डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये हैंडल है हमारे, ये एंकर पॉइंट और ये हैंडल है हमारे, ठीक है। मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, देन हैंडल पे क्लिक करूँगा तो ये प्लस का आइकन आ जाएगा। तो मैं इसे इसका साइज़ कम करूँगा, तो आप देख रहे हो ये जो हमारा सेगमेंट है ये अगर मैं ज़्यादा साइज़ करूँगा तो ये ज़्यादा राउंड हो रहा है, और अगर हैंडल का साइज़ कम करूँगा तो ये शार्प होता जा रहा है, यानी लाइन बनती जा रही है, ठीक है। ये अब मुझे ऐसी यहाँ पे इस शेप को मुझे सीधी लाइन में चेंज करना है, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके हैंडल पे क्लिक करूँगा, देन इसका साइज़ कम करूँगा तो ये सीधी लाइन हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से बेवल चाहिए, मैं ऑल्ट प्रेस करके हैंडल को इंक्रीज़ करूँगा तो ये बेवल होता जाएगा। तो बेसिकली पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में फ़र्क है कि पाथ सिलेक्शन टूल हमें इसका फिल और स्ट्रोक कलर या फिर शेप को मूव करने के काम में आता है, लेकिन जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो हम शेप की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। शेप की जो हमारी शेप है उसको रीशेप कर सकते हैं। और जो पेन टूल है, पेन टूल किसी भी शेप या फिर पाथ को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली और एक चीज़ और मैं भूल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं इस एंकर पॉइंट को मूव कर सकूँ, खाली इस एंकर पॉइंट को। जैसे मैंने इस पर 2 बार क्लिक किया, देन मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा और मैं इसे ओके अभी देख लेते हैं। पाथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, देन इस पर डबल क्लिक करूँगा, देन कंट्रोल प्रेस करके मैं इसे ये भी मूव नहीं हो पा रहा है। बेसिकली बार बार पाथ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जा रहा है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा फिर से। ये बेसिकली आपको कंट्रोल प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही मूव हो रहा है लाइक ये। यानी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं शेप को चेंज कर सकता हूँ। पाथ सिलेक्शन टूल सिर्फ फिल और स्ट्रोक कलर या फिर शेप को मूव करने में यूज़ होता है।
फिर मैं पाथ सिलेक्शन टूल लूँगा, देन मुझे मूव करना है मूव कर सकता हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसकी शेप को चेंज कर सकता हूँ लाइक ये। और मुझे अगर ये वाला पार्ट मुझे राउंड शेप में नहीं चाहिए, मैं ऑल्ट प्रेस करके इसी से इसका साइज़ कम करूँगा, देन ये स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल। देन मूव टूल से ओबियसली मैं इसे मूव कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी कैरेक्टर को डिज़ाइन करेंगे थ्रू पेन टूल, और बेसिकली जितनी भी क्वेरीज होंगी उस वीडियो में दूर हो जाएंगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्मूथली काम कर पाएंगे, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा।